नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से बड़ी खबर, जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ है। बेहोशी की हालत में बीडीके अस्पताल लाया गया था और डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर पोस्टमार्टम किया। अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय रोहिताश की सांसें चलने लगी। पीएमओ समेत 3 चिकित्सा अधिकारी निलंबित। आरोपी डॉक्टरों को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, निलंबन अवधि में जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर मुख्यालय पर हाजिरी देने का आदेश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर झुंझुनू से आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पोस्टमार्टम के समय मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। जिंदा शख्स को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम करने के मामले में राज्य सरकार ने 3 डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निलंबित डॉक्टरों को बॉर्डर इलाके में भेज दिया गया है। निलंबन के दौरान तीनों डॉक्टरों को जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर मुख्यालय पर हाजिरी देने का आदेश दिया गया है। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। घटना झुंझुनू के बगड़ क्षेत्र की है। दिमागी तौर पर कमजोर रोहिताश को बेहोशी की हालत में बीडीके अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया था। रोहिताश को मेंटली रिटायर्ड आश्रय स्थल मां सेवा संस्थान से अस्पताल लाया गया था और डॉक्टर्स ने रोहिताश का चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिर उसे मॉर्चरी में शिफ्ट कर 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कर उसे संस्थान के सदस्यों को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय रोहिताश की सांसें चलने लग गई और सांस चलने के बाद मरीज को वापस बीडीके शिफ्ट किया गया। जिन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, डॉक्टर योगेश जाखड़ और डॉक्टर नवनीत शामिल हैं। निलंबन काल में डॉक्टर संदीप पचार का मुख्यालय सीएमएचओ ऑफिस जैसलमेर रहेगा। डॉक्टर योगेश जाखड़ का मुख्यालय सीएमएचओ ऑफिस बाड़मेर और डॉक्टर नवनीत का सीएमएचओ ऑफिस जालौर रहेगा। एक बग्गड़ के विमंदित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में, और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को। और वहाँ बग्गड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है और सीएमएचओ को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं और इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही होगी सख्त कार्रवाई करेगी। बेहोशी की हालत में लाए गए व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद उसकी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा गया। डीप फ्रीज में रखने के बाद उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद जो बगड़ की मां सेवा संस्थान है उसको शव है वो सुपुर्द कर दिया। शव को जब शमशान घाट में जलाने के लिए लेकर गए तब बॉडी है वो हरकत में आई। आनन फानन में सेवा जो मां सेवा संस्थान है वो दोबारा इमरजेंसी में लेकर आए बीडीके अस्पताल में और यहाँ पर अब उसका इलाज है वो आईसीयू में चल रहा है। मामले को संज्ञान में आने के बाद जिला कलेक्टर ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चमत्कार है या फिर डॉक्टरों की लापरवाही। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता इम्तियाज अली जुड़ चुके हैं लाइव। इम्तियाज, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी लापरवाही जो डॉक्टर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्या इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई हुई है और क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए शिवानी, जैसे ये मामला चर्चाओं में आया तो जिला कलेक्टर ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उच्च स्तरीय कमेटी है वो बनाई और बनाने के बाद देर रात तक 3 डॉक्टरों को, जिसमें पीएमओ है वो भी शामिल है और जो डॉक्टर ने मृत घोषित किया था वो है, और इसके अलावा एक जो योगेश जाखड़ है वो भी इसमें शामिल है क्योंकि वो भी चिकित्सा अधिकारी है। तो तीनों ही डॉक्टरों को जो बॉर्डर इलाके हैं बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर, वहां उनको निलंबित कर भेज दिया गया है। अभी आगे की जो जांच है वो जारी है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इम्तियाज, जिन डॉक्टर्स का नाम सामने आए हैं जिनकी तरफ से ये लापरवाही देखने को मिली है, पूरे मामले को लेकर क्या बताया जा रहा है? कैसे ये मरीज यहाँ अस्पताल में पहुंचा था, इसका इलाज किस तरीके से हुआ, कब ये जानकारी मिली? पूरी जानकारी इसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से जो इलाज कर रहे थे, क्या बताया गया है? देखिए शिवानी, मैं आपको बताऊं कि ये करीब दोपहर 1:30 बजे का मामला है। यहाँ बग्गड़ में एक मां सेवा संस्थान चलता है जो लावारिस है और दिव्यांग है और जो मंदबुद्धि के लोग हैं उनकी सेवा करने का काम करता है। बताया जा रहा है कि जो युवक है उसका नाम रोहिताश है और वो पिछले कई दिनों से जो बग्गड़ की मां सेवा संस्थान है वहाँ रह रहा था और उसके जो खिदमतगार है वहाँ के वो उसकी सेवा कर रहे थे। अचानक कल वो बेहोश होता है और उसको बेहोश की हालत में झुंझुनू के जो बीडीके अस्पताल है वहाँ की इमरजेंसी में लाते हैं और लाने के बाद उसका
डॉक्टर है वो इलाज के दौरान उसको मृत जो है वो घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसको मोर्चरी में शिफ्ट किया जाता है, और मोर्चरी में शिफ्ट ही नहीं किया जाता, उसको 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा जाता है। फिर उसकी कागजी कार्रवाई में पोस्टमार्टम किया जाता है, और आनंद फानंद में उसकी बॉडी है वो जो मां सेवा संस्थान के जो खिदमतगार थे या सेवादार थे उनको दे दी जाती है, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो करने के लिए शमशान घाट जाया जाता है, चिता पे लेटाया जाता है। जैसे ही चिता देने वाली होती है तुरंत बॉडी में हरकत होती है, और जो वहाँ लोग मौजूद थे वो उसको फिर आनंद फानंद में दोबारा बीडीके अस्पताल के इमरजेंसी में लाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसको जीवित घोषित करते हैं, और अब उसका इलाज है वो आईसीयू में चल रहा है। मामला संज्ञान में आया। जी। उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, हाँ। और जिसके बाद देर रात तक 3 डॉक्टरों पर को हटाया गया है। इसके अलावा 2 डॉक्टर नवनीत है, योगेश धाकड़ है, उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है और बॉर्डर इलाकों में उनको भेज दिया गया है। अब आगे की जो जांच है वो चल रही है। ठीक अब है। सवाल ये उठते हैं कि जो बकरीद की मां सेवा पोस्टमार्टम जो कागजी कार्रवाई करने के बाद तुरंत शमशान घाट क्यों लेकर गई, क्या उनकी कहीं ना कहीं गलती थी, ये तमाम मामले की जो जांच है वो अभी होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये है कि 3 डॉक्टरों पर गाज गिरी है, और आगे क्या क्या खुलासे होते हैं ये तो आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। जी शिवानी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।